क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आपके पास इक्वेशन दी गई है, इसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक मेथड दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आपसे सिखा चुके हैं और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मेथड भी सिखा दिया है। अब बस हमें उसको लगाना है और सॉल्व करना है। देखिए ये है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 8x + 5y - 9 = 0, 3x + 2y - 4 = 0। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 ये 1 है, ये है 2 है। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 5y = 9, क्योंकि ये माइनस का 9 है, यहाँ जाके प्लस का 9 और यहाँ आ जाएगा बच्चों माइनस का 8x। ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे 5 मल्टीप्लाई में, 5 जाके यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 में, आप ये लिख लेंगे। आइए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करेंगे। इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट करते हैं। आइए 3x + 2, y की जगह लिखेंगे 9 - 8x डिवाइड बाय 5 - 4 = 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। 3x + 18 - 16x डिवाइड बाय 5, ये इस तरह से आ गया -4। अब आपको पता है क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे है 1, इसके नीचे भी 1। जब किसी के नीचे भी आप 1 लगा सकते हैं आंख बंद करके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया आपके पास 5। ठीक है बच्चों, 1 × 5 5, 5 3 = 15x, 15x + 18, ये तो एज इट इज़ रहेगा, -16x, 1 5 = 5, 5 4 = 20 = 0। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए 5 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 × 5 0 ही होता है। ठीक है बच्चों, 16 में से 15 गया, लेकिन 16 है माइनस का, तो इसका मतलब माइनस का x, और -20 में से प्लस का 20 गया, माइनस का 2। तो बच्चों ये है = 0, -x = 2, क्योंकि यहाँ माइनस का यहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -2, बिकॉज यहाँ x माइनस गया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, एनी ऑफ द इक्वेशंस। अब हम 2 में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, या 1 में पुट कर लेते हैं। आइए, क्योंकि 2 में हमने ये पुट कर लिया था। आप सोचेंगे सर एक में ही कर रहे हैं पुट। 8x किसी में भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8x, x की जगह है -2 + 5y = 9, क्योंकि ये माइनस का 9 है, यहाँ जाके प्लस का 9, इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। आइए 9 ये हो जाएगा -16, माइनस जाके इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 16, 16 + 9 25, y की वैल्यू आ जाएगी 5। क्यों आएगी? 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व किया। अब हम इसी क्वेश्चन को हम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं बच्चों। एक तरफ लेते हैं x -y और यहाँ आ जाएगा 1। अगर बच्चों आप इसको ऐसे नहीं लिखते और ये ऐसे ही होता तो यहाँ हो जाता -1। ठीक है, लेकिन इन टर्म्स को, इन कॉन्स्टेंट्स को हमने इक्वल के इस तरफ लिया है और ये आ गए माइनस में,
तो इसीलिए अब इसको माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस इक्वेशंस को लेते हैं तो। अगर आप इन्हें लेते हैं तो यहाँ -1 आएगा। और माइनस वाई का लॉजिक तो आप जानते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर -y लगाना पड़ता है। आइए x के टर्म्स को छुपा देते हैं। 5 2 -9 -4, 5 2 -9 -4। y के साथ देखिए, y के टर्म्स को छुपाएंगे। 8 3 9 4, 8 3 -9 -4। अब कॉन्स्टेंट्स की टर्म को छुपा लेंगे, आपके पास बच जाएगा 8 3 5 2। यहाँ तक तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 3 5 2। अब आपको क्या करना है, अब आप कहेंगे सर अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसके साथ और इसके साथ। ऊपर से नीचे जब आएंगे तो प्लस का साइन, नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो माइनस का साइन। देखिए 5 4 जा 20, माइनस का 20, या इसको x बाय की फॉर्म में ही लिखते हैं, x बाय माइनस का 20, माइनस का साइन आना ही था, और माइनस का 18, 9 2 जा 18, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ये मैं आपको करने के लिए, आपको सिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। हमें वैसे डायरेक्ट करना चाहिए, जैसे इसका 8 4 जा 32 -32, 8 3 जा 9 3 जा 27 प्लस का 27 इज इक्वल टू 1/16 -15 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। 8 2 जा 16, 5 3 जा 15। ओके, आइए x के पास वैल्यू आई -2, y के पास वैल्यू आई -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इधर आ गया 1/1। अब हम x को और इसको आपस में कंपेयर करते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो x के साथ -2 यहाँ डिवाइड में, यहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, प्लस माइनस का ही 2 रहेगा, लेकिन यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/5, यहाँ डिवाइड में है 5, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो बच्चों, हमने थर्ड क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों ही मेथड से सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आता है, वीडियो आप देखते हैं पूरी, तो हमें कमेंट करें। आपका हर एक लाइक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।